हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बॉस बेबी 2 मूवी शेयर करने जा रही हूँ। इस मूवी को देखने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इसका पहले फर्स्ट पार्ट देख लें। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टिन को, जो कि अब बड़ा हो चुका है। टिन ने शादी कर ली है और उसकी एक फैमिली भी है। उसकी फैमिली में उसकी 2 बेटियां होती हैं जिनसे वो बहुत प्यार करता है। टिन हमेशा एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करता है। वह अपनी बेटियों को पूरा टाइम देता है और उनसे बहुत प्यार करता है। उसकी बेटियां भी उसको बहुत प्यार करती है, लेकिन टिन कहीं ना कहीं उदास होता है क्योंकि उसको उसके भाई की बहुत याद आती है। टिन का छोटा भाई टेड, जो कि अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, वो अपनी लाइफ में काफी बिजी होने की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा पाता है। टिन डेली रात को सोने से पहले अपनी बेटी डेबिता को अपनी और अपने भाई की स्टोरी सुनाता है, लेकिन उसको फील होता है कि अब उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है और उसको उसकी कहानियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर उसकी बेटी उसको बताती है कि वो बड़े होकर टेड चाचू की तरह एक बड़ी बिजनेसमैन बनना चाहती है। टिन ये सब सुनकर काफी उदास हो जाता है और यहाँ से चले जाता है। जब टिन अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तब उसको अपनी बेटी टीना के रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। जब वो टीना के रूम पे जाता है तब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी भी कोई नॉर्मल गर्ल नहीं है, बल्कि वो भी एक बेबी बॉस है। यहाँ पर वो टिन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि वापस से बेबीज की कॉर्पोरेशन पर खतरा मंडरा रहा है और मैं ये अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प लेने के लिए यहाँ आई हूँ। टीना कहती है कि मुझे पता है कि पहले कैसे आप लोगों ने मिलकर बेबी वर्ल्ड को बचाया था, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें। टीना की बात सुनकर टिम टेड को कॉल करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन फिर वो ये सोचकर कॉल को कट कर देता है कि टेड शायद बिजी होगा। और ये सब बोलकर टिम टीना के रूम से बाहर चले जाता है, लेकिन टीना टिम की बातों को सेल फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और टेड को सेंड कर देती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि टिम के गार्डन में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसमें से टेड उतरता है। टेड बोलता है कि मुझे टिम का एक वॉइस मेल मिला, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। टिम मेल सुनकर समझ जाता है कि ये सब टीना का काम है। वो टेड और टीना को लेकर किचन में जाता है। यहाँ पर टिम टेड को सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टेड अब सब कुछ भूल चुका होता है, क्योंकि टिम की फैमिली में आने के लिए टेड एक नॉर्मल बेबी बन गया था, इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं होता। ये दोनों यहाँ पर बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी टीना इन दोनों को एक डिवाइस देती है, जो कि टेड यूज करने से मना कर देता है, लेकिन ये दोनों मिलकर जबरदस्ती टेड को वो डिवाइस दे देते हैं और फिर ये तीनों बेबी वर्ल्ड में चले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद टेड को सब कुछ याद आ जाता है कि वो कब, कैसे और कहाँ काम करता था। अब टीना इन दोनों को स्पेशल रूम में ले जाकर अपने मिशन के बारे में सब कुछ बताती है। यहाँ पर वो बताती है कि डेबिता के टीचर आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसी फिलॉसफी लेकर आए हैं जिससे वो बच्चों के माइंड को बचपन में ही तेज कर सकते हैं और फिर उन लोगों को अपने पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख टिम को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि उसकी बेटी उससे दूर क्यों हो रही है और वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो टीना से कहता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। टीना उनको सब कुछ एक्सप्लेन करती है। वापस अपने वर्ल्ड में आने के बाद वो टिम और टेड को एक फॉर्मूला देती है। वो इनसे कहती है तुम दोनों को ये पीना पड़ेगा और तुम लोग वापस से बच्चे बन जाओगे। और ऐसा ही होता है। टिम और टेड वो फॉर्मूला पीने के बाद 48 हर्ट्ज के लिए बच्चे बन जाते हैं। टीना उनसे कहती है अब तुम्हें स्कूल जाकर प्रिंसिपल पर नजर रखनी है। फिर टिम अपनी वाइफ से कहता है कि वो कुछ दिन के लिए टेड के साथ ट्रिप पर जा रहा है। यहाँ पर टीना टेड के फोन से उसके वर्कर को कॉल करके वहाँ से हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए कह देती है। अब ये तीनों आपस में बैठकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हम लोग उनको रोकेंगे। और यहाँ पर टीना टिम और टेड को वापस से पहले की तरह एक टीम बनने के लिए कहती है। वो उन लोगों को कुछ गैजेट दिखाती है और उनका यूज करना सिखाती है। फिर वो उन लोगों से कहती है कि तुम्हें सुबह पिक करने के लिए स्कूल बस आ जाएगी, लेकिन ये दोनों सुबह नहीं उठ पाते और ये दोनों लेट हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी ये दोनों बस नहीं पकड़ पाते, तो ये दोनों स्कूल जाने के लिए डेबिता की पोनी का यूज करते हैं। फिर ये दोनों बहुत ही एडवेंचरस वे में रास्ते में आती हर चीज को तबाह करते हुए स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ पर टिम टेड से 11:30 पर मिलने का वादा करता है और उसको छोटे बच्चों के साथ फंसा देता है और खुद वो डेबिता, जो कि उसकी डॉटर होती है, उसके साथ उसकी क्लास में चले जाता है।
यहाँ पर टिम को सब बुली करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी उसको अपनी जगह पर बैठने नहीं देता। तब जो उसकी बेटी होती है डेबिता, वो उसको अपनी सीट देकर बोलती है आप यहाँ पर बैठ जाओ। यहाँ पर टिन को पता चलता है कि ये स्कूल बिल्कुल भी नॉर्मल स्कूल नहीं है। यहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। यहाँ पर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग खुद वीडियो की मदद से बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर वो टिम को नया देखकर उससे बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन टिम को एक का भी आंसर नहीं आता। फिर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वह पढ़ाते हुए बच्चों से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन इतने टफ होते हैं कि किसी को उसके आंसर नहीं आते। बस कुछ ही बच्चे उसके आंसर दे पाते हैं, जिसमें से डेबिता सबसे ज्यादा सही क्वेश्चन के आंसर देती है। यह देखकर टिम को उस पर प्राउड फील होता है। फिर टिम सडनली देखता है और उसको याद आता है कि उसको यहाँ से बाहर जाना है, लेकिन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने टॉयलेट भी क्लासरूम में ही बनाया होता है। तो टिम क्लासरूम में आकर बदतमीजी स्टार्ट कर देता है। वो यह सोचता है कि अगर वो बदतमीजी करेगा तो उसको प्रिंसिपल के ऑफिस भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उसको कहीं और ही भेज देते हैं। यहाँ दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि टिम का छोटा भाई टेड बहुत परेशान हो जाता है उन बच्चों से। फिर वो किसी तरह से इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो सभी बच्चों को अपने साथ लेकर एक लैडर बनाता है और किसी तरह से उस रूम से बाहर निकल जाता है। टेड को ये सब करते हुए डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग देख रहा होता है। जैसे ही टेड प्रिंसिपल ऑफिस जाता है, वहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग उसके सामने अपनी आप को रिवील करता है। वो टेड से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेड भी एक छोटा बच्चा ही होता है। यहाँ पर डॉक्टर टेड से कहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद एक मीटिंग है, जहाँ पर वो सभी बच्चों को एक प्लान बताएंगे, जिससे कि वो सभी लोग मिलकर पेरेंट्स को एक सबक सिखा सके। टिम किसी तरह से फ्री होकर उस जगह से बाहर निकल कर आता है। तो टेड उससे कहता है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम मेरे पास नहीं थे। इस बात में उन दोनों के बीच बहुत बहस होती है और वो दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं। तो टेड टिम से कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं अकेले ही कर लूँगा। और टिम भी ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाता है। वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी बेटी रिहर्सल कर रही होती है। यहाँ पर वो देखता है कि उसका क्लासमेट डेबिता को बहुत परेशान कर रहा होता है, क्योंकि वो उससे क्लास में पीछे रह जाता है। यहाँ पर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उससे बदला ले रहा होता है, क्योंकि डेबिता को सिंगिंग नहीं आती थी। यहाँ पर टिम डेबिता के साथ उसके घर चले जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। वहीं दूसरी साइड टेड यहीं रुक जाता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए। जब टेड यहाँ पर घूम रहा होता है, तभी उस पर कुछ बेबीज हमला करते हैं। ये कोई नॉर्मल बेबीज नहीं होते, बल्कि निंजा बेबीज होते हैं। टेड किसी तरह से इनसे बचता बचाता भागता है और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग आकर उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग टेड को अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है। वो टेड से कहता है कि मैंने बच्चों की हेल्प से उनको ट्रेन करके बहुत सारा पैसा बनाया है। इसी बीच मैंने बहुत सारे ऐसे ऐप भी बनाए हैं जिसकी मदद से मैं खूब सारा पैसा कमाता हूँ। वो कहता है लेकिन मुझे बस पैसा ही नहीं, पैसे के साथ रिस्पेक्ट भी चाहिए और एक बहुत बड़ा रुतबा चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग उसको बताता है कि उसने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसकी हेल्प से उसे पैसे के साथ बहुत पावर भी मिल जाएगी और जो कि आने वाले टाइम पे बहुत ही पॉपुलर होगा। फिर हमें मूवी में आगे दिखाया जाता है कि टीना के घर पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स आए होते हैं। टिन पहले तो थोड़ा डर जाता है कि वो लोग उसको पहचान लेंगे, लेकिन उसके गॉगल्स की वजह से वो उसको नहीं पहचान पाते। ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तब ये सब लोग मिलकर टिन और टेड की बातें स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि टिन और टेड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते और ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। यहाँ पर टिन और टेड ये दोनों बातें सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर डिनर के बाद टिन डेबिता को म्यूजिक सिखाता है। डेबिता और टिन मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं और डेबिता बहुत सारी अपनी फीलिंग्स टिन को बताती है कि वह अपने फादर के बारे में क्या सोचती है और क्या फील करती है। टिन ये सब सुनकर बहुत ही प्राउड फील करता है और ये दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेड अभी तक टिम की हेल्प लेने के लिए रेडी नहीं होता है। तब टीना उसको टिम का भेजा हुआ लेटर दिखाती है, जिसको पढ़कर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ये लेटर उस टाइम का होता है जब टिम ने टेड को पहली बार घर वापस बुलाने के लिए लेटर लिखा था, लेकिन इसके बाद टेड बड़ों की तरह रिएक्ट करते हुए उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। यहाँ पर टिम भी पहुँच जाता है और उसको बताता है कि उसने ये सब डेबिता के लिए किया। टेड ये सब सुनने के बाद उसको आर्मस्ट्रॉन्ग का प्लान बताता है। फिर ये सब लोग मिलकर एक टीम की तरह प्लानिंग करने लग जाते हैं कि वो कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग को रोकेंगे।
यहाँ पर टेड कहता है कि मैं डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के सूट में एक ऐसा डिवाइस लगा दूंगा जिससे कि टीना स्टेज पर बैठकर भी उसको कंट्रोल कर पाएगी। फिर वो दिन आता है जिस दिन ये फंक्शन होता है। यहाँ पर टिम को बैक स्टेज रहकर सब पर नजर रखनी होती है और टीना ऑडियंस में बैठकर सब कुछ देख रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग टेड को बताता है कि मैंने एक ऐप सभी पेरेंट्स के फोन में डाल दिया है जिससे कि जब वो सेल्फी लेंगे अपने बच्चों की या पिक्स लेंगे तो उनके अंदर एक वायरस चले जाएगा जिससे कि वह ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करने लग जाएंगे। टेड ये सारी बात टीना को बताने के लिए जाता है तो टीना टेड को बताती है कि बैक स्टेज में एक बैरल है जो कि अगर बंद कर दिया जाए तो यहाँ की सभी लाइट्स बंद हो जाएंगी और सभी के फ़ोन काम करना भी बंद कर देंगे। लेकिन जब टेड उसको बंद करने के लिए जाता है तो टिम आकर उसको वहाँ पर रोकता है क्योंकि अब डेविता की बारी होती है स्टेज पर परफॉर्म करने की और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी बेटी का परफॉर्मेंस खराब करे। यहाँ पर टेड टिम को अपना पुराना टाइम याद दिलाते हुए वो बटन तो बंद कर देता है लेकिन वो डॉक्टर का एक ट्रैप होता है जिसमें कि वो दोनों फंस जाते हैं। डॉक्टर अपने निंजा बेबीज के साथ यहाँ पर पहुंचकर इन दोनों को पकड़कर एक रूम में बंद कर देता है और वहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। डेविता स्टेज पर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए सबको हैरान कर देती है। सब लोग उसकी परफॉर्मेंस देख के इतना हैरान हो जाते हैं कि उसकी पिक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं और ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब डेविता देखती है कि उसकी परफॉर्मेंस के बाद किसी ने कोई क्लैपिंग नहीं की तो वो बहुत उदास हो जाती है। यहाँ पर टीना आकर उसको सब कुछ बताती है और अपना सीक्रेट उसके सामने रिवील करके उससे हेल्प मांगती है। डेविता उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। वो किसी तरह से उसका सर्वर ढूंढ लेती है और उसको बंद करने के लिए वो दोनों बहुत ही जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी साइड इन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो कहता है कि मैं तुमसे चिढ़ता था क्योंकि तुम एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हो और टेड कहता है कि मैं भी तुमसे चिढ़ता था क्योंकि तुम्हारे पास मुझसे अच्छी फैमिली है। अब टेड यहाँ पर एक सीटी बजाता है जिससे कि हॉर्स यहाँ पर आके इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर टिम को उसके माइक्रोफोन मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से वो टीना से कनेक्ट हो जाता है। टीना उसको यहाँ पर बताती है कि हमें इसका सर्वर मिल चुका है और हम उसको बंद करने के लिए जा रहे हैं। टिम और टेड उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाते हैं लेकिन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अपने निंजा बेबीज के साथ उनको आकर रोकता है। यहाँ पर टेड की क्लास के बच्चे उसकी हेल्प करते हैं और उनको उसे पकड़ने से रोक लेते हैं लेकिन फिर भी डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग टिम को और टेड को पकड़ लेता है। यहाँ पर टीना डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के सूट पर कंट्रोल कर लेती है और उसके सूट की ही हेल्प से उसको रोकती है और फिर सर्वर को बंद करने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर डेविता टिम और टेड को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने बहुत सारे सीक्रेट उसके सामने रिवील कर दिए थे। वो किसी तरह से उस कमरे तक तो पहुँच जाती है लेकिन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग आकर उनको रोकते हैं और पेरेंट्स की आर्मी को बुला लेते हैं। डेविता उस सर्वर को बंद करने ही वाली होती है कि तभी डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी डेविता की नजर एक फायर अलार्म पर पड़ती है और वो टीम से उसको ऑन करने के लिए कहती है लेकिन जब टीम उसको ऑन करता है तो पानी बाहर ही नहीं आता क्योंकि उसको पता चलता है कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने तो कितने दिन से पानी का बिल ही नहीं भरा है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी खुशी का जस्ट मना ही रहा होता है कि तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो कोक और टॉफी की हेल्प से वॉल्केनो बनाती है जिससे कि उसका पूरा रूम तबाह हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और अब यहाँ पर टेड भी अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है और उनकी हेल्प करता है। जब टिम अपनी बेटी को ऊपर से लटका हुआ देखता है तो वो उसे बचाने के लिए कोशिश करता है और जब वो गिर रही होती है तो वो अपनी नॉर्मल साइज में आकर उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर डेविता अपने फादर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनके गले लगती है और उनको किस भी करती है और यहाँ पर सारे पेरेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर क्रिसमस पार्टी पर दिखाता है जहाँ पर उस टिम के मदर एंड फादर को भी दिखाया जाता है। ये सभी लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है और वहाँ पर हमें बहुत सारे गिफ्ट दिखाए जाते हैं जिसमें एक लेटर भी होता है। ये लेटर पढ़ के टिम उदास होता है लेकिन तभी सामने से टेड को दिखाया जाता है जिसने कि टिम को सरप्राइज दिया होता है। वो टेड को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसको गले से लगा लेता है और ये दोनों आपस में पहले की तरह खेलने लग जाते हैं और सब लोग इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर हमें डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस चले जाता है क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की कीमत पता चल जाती है और उनके प्यार भी पता चल जाता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।